देखिए भैया, उनके पति से मेरा पैसा का लेन देन था। किस चीज का था? वो ऐसा था कि हम मुझसे पैसा वो लिए थे। जी जी। पैसा वो लिए थे और पंच में कहे भी कि हाँ भैया इतना पैसा इनका है। जी। अपने नाखून से भी, बजरंगबली की कसम खा रहा हूँ, नाखून से भी उनकी साड़ी नहीं छुआई थी। और वो कह रही थी ब्लाउज फटा है, और वहाँ पे कैमरा चल रहा था, सीसीटीवी कैमरा चला था। हम तो कहे पूरा देश दुनिया पूरा क्षेत्र गांव ये मांगा कि आप साबुत दीजिए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। अभी हम देखिए जौनपुर जिले के कबरुद्दीनपुर गांव में है। यह वही कबरुद्दीनपुर है कि जहां ठड़े ठड़े इंसान को गला काट दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं वही बता रहा हूं कि गला काटने का जो पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अनुराग यादव ताइक्वांडो खिलाड़ी, और यह वही प्रधान जी है कि जो उनका काफी सहयोग यानी अनुराग यादव हत्याकांड का पूरा खुलासा करने के लिए उनके पीड़ित परिवार, उनके माता पिता का काफी सहयोग करते थे यही प्रधान। लेकिन आज वह कारण हो गया इनके लिए कि प्रधान चले गए जेल। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनुराग यादव हत्याकांड में जो सहयोग संपूर्ण रूप से करते थे प्रधान जी, जिनको अनुराग यादव के प्रधान के नाम से प्रचलित हो गए। और आइए जानने का प्रयास करते हैं कि जो भी आरोप इनके प्रति लगा था, वह महिला आरोप पे आरोप लगाई थी, उसी आरोप के चक्कर में प्रधान जी जेल से वापस आए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, यहाँ के ग्रामीणों का कैसा लग रहा है, वह महिला का बयान कैसे और किस दिशा में था। आइए, हम प्रधान जी यहाँ हमारे बगल में है। तो प्रधान जी, आपका स्वागत है आपके चैनल के और जो लोग दर्शक लोग जुड़े जी जी। धन दिल से धन्यवाद। और जो जुड़ेंगे उन लोगों को। तो आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम है कुमार यादव, ग्राम प्रधान कबीरुद्दीनपुर। क्या प्रधान जी उसी से मिलता जुलता कोई मामला था क्या जिसमें आप जेल गए? देखिए भैया, ऐसा है कि उसी मामले को लेके शुरू से आप लोग चैनल पे देखिए, और उस मामले में हम लगे भी हैं दिल से एकदम। तो समझ लीजिए कि कोई प्रकरण या कोई राजनीति नहीं चल पा रही थी बझाने की, लेकिन उसी मामले को लेके एक ऐसी साजिश किया गया हमारे साथ कि हमें जेल भिजवाया गया, जो कि पैसा के लेन देन था। जब पैसा का लेन देन था, भाई पैसा आप लिए हैं, पैसा मेरा दीजिए। हम भी किसी से अगर पैसा लेंगे तो मेरा ये दायित्व बनता है, मेरा ये फर्ज बनता है कि उनका मैं पैसा लौटा दूं। तो उसमें अनुराग के मामले में जैसे हम शुरू से लगे हैं, और समझ लीजिए कोई सामने आने वाला है नहीं, और जो विरोधी है वो सब ये सोचते हैं, उनको दिमाग में ये रहता है कि आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनका जैसे पॉपुलर हो रहे हैं या हाईलाइट हो रहे हैं। लेकिन हम बता दें, इसी मंदिर पे मैं बैठा हूँ, हमारे अंदर यही चीज है सिर्फ कि अनुराग को न्याय मिल जाए। हम समझ लीजिए कि हम कुछ न बने, लेकिन हम नमक रोटी खा के बिता लेंगे। मेरी सोच यही है, मेरी सोच यही है कि वो जो है उनको न्याय मिल जाए, ताकि उनके माता पिता जी, अब यही जान लीजिए कि उनके माता पिता जी भैया एक गरीब परिवार है। एक ताइक्वांडो खिलाड़ी का हत्या हुई थी, 15-16 साल के बच्चे का। और आज अगर वो होता तो समझ लीजिए कि अपने भारत का नाम रोशन करता। जब हत्या हुई उस समय 5 मिनट पहले हम 5 मिनट बाद हम पहुंचे थे, जब हमें फोन आया हत्या होने के बाद। तो हम वहां देखे भैया, जैसे धड़ अलग और माता जी के गोद में सर था, और सर आंचल से ढका था, तो ब्लड बह रहा था धड़ से। तो हम तो देखते ही पहले देखने लगे कि मोड़ी किधर है। जब मोड़ी नहीं दिखाई तो गया कहाँ गई, तो माता जी कैसे जब हम उठाए, वो बेहोश पड़ी थी और कोई मोहल्ले में था नहीं। तो जब उनकी आंचल से मोड़ी ढालाई तो हमारा जैसे होश उड़ गया, अरे ये हुआ क्या। तो उसी के मामला के लेके इन लोग ने ऐसा साजिश किया, एक ब्लाउज फाड़ने की लेकर। उस समय हमारा पैसा का लेन देन पंचायत द्वारा हुआ था, पंच थे। तो उस समय हम यही कहे, देखिए पंच परमेश्वर होते हैं, पंच भगवान होते हैं।
पंच जो कह देगा उसको हम मान लेंगे भाई। तो पैसा हिसाब हो गया। जब मेरा पैसा निकल रहा था तो उसको देना चाहिए, तो 7 तारीख को डेट रखा था कि 7 तारीख को हम दे देंगे जो पैसा उन्होंने लिया। जी। तो 7 मार्च को कि हम दे देंगे। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल और है कि जो महिला आपके ऊपर आरोप लगाई थी, क्या उसी से पहले पैसे का लेन देन था? देखिए भैया, उनके पति से मेरा पैसा का लेन देन था। किस चीज का था? वो ऐसा था कि हम मुझसे पैसा वो लिए थे। जी जी पैसा वो लिए थे और पंच में कहे भी कि हाँ भैया इतना पैसा इनका है। जी तो उनकी वहाँ औरत भी खड़ी थी पंच में। जी तो पूरी बात हो गई कि नहीं इतना निकल रहा है, इतना पंच मुझसे पैसा छोड़वा दी भैया जी जी। कि इतना पैसा कुछ छोड़ेंगे प्रधान जी। तो कुछ पैसा पंच ने कहा कि इतना छोड़ दीजिए, क्या ना इतना ले लीजिए। हाँ, तो हम जैसे पंच कह दे नहीं इतना छोड़ दे, तो हम कह दे ठीक है कि पंच जो है जितना कह रहा है कि जो कह रहा है उसको हम मान ले रहे हैं, हम उसको छोड़ देंगे, हम उतना छोड़ देंगे। जैसे अगर पंच कह दिया कि नहीं इतना पूरा छोड़ दे तो मैं पूरा छोड़ दूंगा। लेकिन पंच जितना छोड़ाया उतना छोड़ के उसके बाद हमने जितना पैसा था पंच कहा उस पे हम तत्पर एकदम खड़े हुए, चलिए भैया मेरा जो भी है पंच कह रहा है उसको हम ले लेंगे। तो हम जो है वहां से अपना, देखिए बगल में मेरा मकान भी बन रहा है, हम वहां से तुरंत जैसे हम वो भाड़ा चला थे जो होटल था। अच्छा, होटल जो चलाता है लकी ढाबा, क्या नाम भाड़ा चल रहा है? जी, वो हमारे नाम से चल रहा था, बीके के नाम से। अच्छा, बीके के नाम। हाँ, वो बीके के नाम से चल रहा था। तो जब हम होटल बंद कर दिए तो भैया वहाँ मेरा रहना ठीक नहीं है। हम भी सोचे कि भाई देखिए हम भी एक समाज के सेवक हैं, तो या तो हम घर पर रहे या तो हम अपना मकान बनवा के अपने मकान में रहे। अच्छा, ये जो होटल था पार्टनरशिप में था? भैया वो नहीं, वो मैं एग्रीमेंट कराया था। अच्छा, आप अपने नाम से एग्रीमेंट? हाँ, एग्रीमेंट कराया था, मैं अपने नाम से चलवा रहा था। आज लगभग समझ लीजिए 5-6 साल से मैं होटल चला रहा था। तो बीच में 6 साल उसी जगह हम थे। आप ही सोच लीजिए कि मैं 6 साल वहां था, तब तक ब्लाउज नहीं फटा। 4 दिन हुआ था हमें हटने। अच्छा, बगल में मेरी जमीन मैं लेके अपना बनवा रहा हूँ। 4 दिन हुआ मैं वहां से हटा तो अपने ब्लाउज फट गया। और 6 साल वही रहा। हम एकदम माँ की बराबर उन्हें इज्जत दे रहे थे और माँ जान रहे थे कि एक मेरी माँ है, और वो भी समझ लीजिए कि एक बेटे के थोड़ा दे रहे थे। लेकिन हटते ही क्या हुआ कि ब्लाउज फट गया, साड़ी फट गई। हम तो कह रहे हैं यही बजरंगबली है। समझ लीजिए कि मैं अपने नाखून से भी, बजरंगबली कसम खा रहा हूँ, नाखून से भी उनकी साड़ी नहीं छुई थी। और वो कह रही थी ब्लाउज फटा है, और वहां पे कैमरा चल रहा था, CCTV कैमरा चला था। हम तो कहे पूरा देश दुनिया पूरा क्षेत्र गांव ये मांगा कि आप साबुत दीजिए। उस पे आपको इल्जाम, तो कई इल्जाम लग रहे थे, क्या ना कि आप रंगदारी मांग रहे थे, कट्टा लेकर दौड़ा रहे थे। देखिए सब फर्जी बातें थी। अगर पंच द्वारा कहा गया कि नहीं पैसा इनका जो निकल रहा है आप दे दीजिएगा, 7 तारीख को डेट पड़ गया तो नहीं देना था उसको। तो ये सब साजिश करना कि कोई जैसे जो विरोधी नहीं होते हैं ये जान गए कि किसी मामले में इनको फंसा नहीं पाएंगे, किसी मामले में फंसा नहीं पाएंगे। अब यही जान लीजिए कि यह मामला सिर्फ अगर गलत ढंग से गलत आरोप अगर लगाया जाएगा, गलत आरोप लगाया जाएगा तभी इनको फंसा पाएंगे, और किसी मामले में सब फंसा नहीं पाते भैया। और गलत तरीके से, गलत नाजायज तरीके से ये सब जो है हमें फंसाए। और देखिए हम जेल भी गए, हमें बहुत उलझन हुई थी उस समय कि हमके इस घटना में इस तरीके से फंसा के जेल भेजा गया। ये बहुत अपने आप को बहुत शर्मनाक मैं एहसास कर रहा था। लेकिन भैया ये जान लीजिए कि जब जनता देश विदेश गांव क्षेत्र जिला प्रदेश मतलब पूरा भारत ही जान गया कि नहीं गलत तरीके से फंसाए गए हैं। आप ही लोगों के चैनल में जब कमेंट सब बता रहे थे, जेल में जाके बताए कि नहीं प्रधान जी आपके खिलाफ एक कमेंट नहीं आ रहा है, आपके खिलाफ पूरा गांव खड़ा है, पूरा क्षेत्र खड़ा है, पूरा जिला खड़ा है, पूरा देश खड़ा, पूरा वर्ल्ड खड़ा भी है। उसके दौरान हम लोग आए थे यहाँ पे, क्या नाम, पूरे गांव में और पूरे आपके जो ये
ग्राम सभा है, ग्राम सभा में हम लोग घूम के अपने क्या नाम चैनल के माध्यम से हम लोग वीडियो बनाए थे और न्यूज बनाए थे। तो उससे प्रतीत तो ये हुआ क्या नाम कि प्रधान जी आप निष्पक्ष थे उसमें, आपका कोई दोष नहीं था। पूरे गांव रो रहा था आपके जाने से, और कुछ लोग तो ईद नहीं मना पाए और होली भी नहीं मना पाए। तो सुनने में आया कि आने के बाद क्या नाम कुछ लोग ईद भी मनाए। देखिए भैया, अब तो हम अपने मुंह से सफाई नहीं देंगे। गांव में कोई भी कोने से, हमारा पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कोई भी कोने से आप पूछ लीजिए मैं किस किस्म का आदमी हूँ, और अपने मुंह से सब ये कहता है कि नहीं हम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं हमारे क्षेत्र गांव से पूछ लीजिए। और ईद वाली जहाँ तक बात किए हैं कि नहीं मनाए थे, होली नहीं मनाए थे, क्योंकि इन्हीं लोगों का देन था। मैं भैया इतना जेल चला गया जैसे कठिनाई से, मेरा देश विदेश क्षेत्र, और समझ लीजिए कि इतना दुआएं मांगी हैं। उसमें नवरात्र चल रहा था, हम भी व्रत थे 9 दिन का। इतना दुआएं मांगी, महिलाएं लगा के, पुरुष लगा के नौजवान तक भैया, और कि हम जैसे कठिनाई से गए थे वैसे आसान से मेरी बेल हो गई। मैं आ गए, और समझ लीजिए कि मेरी बेल, हमें विश्वास था कि यहाँ से नहीं होता, लेकिन इतना दुआएं सब मांगे कि मेरी बेल भी यहीं से हो गई। मैं बाहर भी आ गए, और समझ लीजिए कि जो हमें आरोप लगाई थी वो सोच लीजिए कि कहीं मुंह दिखा नहीं रही है। हम तो देखते हैं भैया, हम तो सोचते हैं कि देखिए इसको एक माँ के बराबर। अब चूंकि भाई मैं जमीन यही लिया हूँ बगल में, और यही रास्ता है आने जाने का, मैं देखता हूँ। लेकिन हमें खुद आता है, देखिए इसको एक माँ की दर्जा मैं दे रहा था। आज 6 साल पुराना संबंध था भैया जैसे, लेकिन मैं 6 साल से यहाँ परिवार में था, माँ के बराबर उनको दर्जा दे रहा था। आज जो है इस तरीके से हमें आरोप लगाया, हम देखने बाद मोड़ इधर कर लेते भैया कि देखिए ये औरत इस किस्म का हमारे साथ व्यवहार की, और निकलने के बाद की जब वहां से हम छोड़ दिए, तो हम उनको भी, जो महिला हमें आरोप लगाए उनको भी हम भाई दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि गलत आरोप लगाई थी और गलत तरीके से उन्हें समझ लीजिए कि पूरा देश और पूरा विदेश, पूरा क्षेत्र उन्हें गाली दिया। और ये हमें लगा कि सत्य की हर जगह जीत होती है। यहाँ सत्य की जीत हुई, सत्य की जीत हुई भैया। ये तो मेरा दिल है बहुत, तो जान लीजिए कि पहले जब आरोप लगा तो बहुत कष्ट में था, मैं सोचा मुंह कैसे मैं दिखाऊंगा। लेकिन जब देश प्रदेश सब ये जान गया कि नहीं, गलत आरोप से प्रधान जी बचाए गए। जब एक एक बच्चा जान गए, उसी दिन से जेल में गए और बताया कि प्रधान जी ऐसा ऐसी बात है, एक कमेंट आपके खिलाफ नहीं आ रहा है आप लोगों के चैनल में, और सब आपके साथ है, सब चिल्ला रहे हैं गलत आरोप लगाया, गलत आरोप। तो हमें बहुत शांति मिली। अच्छा प्रधान जी, आपके ग्रामीणों का काफी रो कर लोग बयान करते थे कि हमारे प्रधान जी को अगर वो अनुराग केस में इन्वॉल्व नहीं होते तो आज उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्या ऐसा है? एकदम सत्य बात है, सही बात है। क्योंकि 7 तारीख को पैसा देना था, तो 7 ही तारीख को उनके घर पे मीटिंग हुआ था। जी जी। और उनकी बत्ती चोखा दाल चावल लगा था, वहाँ मीटिंग हुई, वहाँ राजस्व वहाँ पे आया था दरगाह। अच्छा, वहाँ पे कुछ पता चला कि नहीं कुछ पैसा का लेन देन हुआ। उसके बाद हमें आरोप लगाया गया, अरे हरामखोर को अगर पैसा नहीं था हमसे बताया होता कि नहीं पैसा हम नहीं दे पाएंगे, हम भी छोड़ देते, चलिए जैसे सब छोड़ दिए इसको भी छोड़ दिए होते। अच्छा आपके बगल में वो देखिए कौन से वो नट थे, आपके ग्रामीणों में कुछ आपके जेल जाने से नाराजगी जताते हुए बताया था कि हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, तो आपके वापसी आने पे क्या वो लोग ईद और धूमधाम से मनाए? भैया जान लीजिए कि आप लोगों के चैनल पे तो दुनिया देखा और दुनिया खुशी भी मनाई। तो जैसे हमारे न रहली पे जी जी ईद नहीं होली नहीं मनाए, तो हम तो कह रहे हैं कि आपके चैनल पर अगर हम रह गए होते भैया ना, तो होली भी मनाई जाती है, ईद भी मनाई जाती, मकान भी गिर जाता और होली भी मनाते, ईद भी मनाते। लेकिन आने के बाद हमारे जो मुस्लिम भाई थे बहुत बहुत जान लीजिए कि बहुत सम्मान व्यक्ति से ईद भी मनाए। हम बहुत
तो जान लीजिए कि ये दिन बहुत खुश थे। और मुसल भाइयों को हम दिल से धन्यवाद देता हूँ। अपने देश विदेश प्रदेश भैया उन लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इतना दुआएं मांगी। मैं पूरे आजीवन उन लोगों का आभारी रहूंगा। अच्छा प्रधान जी, जेल से निकलने के बाद आपने आपके प्रति अगर गांव वालों का प्यार देखा होगा, तो इतना आप लोग कल्पना आप किए थे कि नहीं? देखिए भैया, हम कल्पना तो नहीं किए थे, लेकिन हमें ये जब लगा कि नहीं, हमारे गांव क्षेत्र के तमाम लोग गए थे भैया कचहरी। 24 तारीख को आए थे, पूरा गर्दा मच गया था कचहरी में। जी जी। और सब कहे कि पहली पेशी ऐसा हुआ है। वकील साहब लोग अधिकतर बोल रहे थे कि यार गजब, ये जो है प्रधान की इतनी काफिला है। जब हम पैदल निकले लाकअप से जा रहे थे कोर्ट में, उस समय ऐसा कोई अधियोक्ता नहीं है, सब लोग खड़ा होकर देख रहे थे कौन जा रहा है। तो जैसे ही जेल से छूटे भैया, उस समय वहाँ हजारों के ऊपर भीड़ थी और सब हमारे गांव क्षेत्र के सब थे। अगर हमें लगा कि अगर हम आज गलत होते तो हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन आज मैं गलत नहीं हूँ, हमारे साथ सब खड़े हैं। उस समय हमें जान लीजिए कि दिल में बहुत उत्साह, बहुत खुशी मिली कि हमें लगा कि सत्य की जीत होती है, देर होता है अंधेर नहीं।